Welcome everyone to AJ classes. Today we are going to start a new topic of Indian polity. As you can see from the screen, we will be doing 21 liners daily in this session, and 200 questions along with the PDF will be discussed and will be given in the description box. Please check the description box when you are seeing or viewing this video. Okay? So without wasting any further time, let's move on to the first question. How many members of the Constituent Assembly signed the Constitution of India? इसका आंसर है 284. Next question, the permanent president of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad. Moving on to the next question, who was a non-congressman in Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. ओके, ये सब जो क्वेश्चंस है सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ ही जाता है. ये जो 200 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, इसके बाहर इंडियन पॉलिटी से इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड इन, इसका आंसर है 26 नवंबर 1949. अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. तो केम इनटू फोर्स जब पूछेगा, केम इनटू फोर्स ये वाला क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए. प्रीलिम्स में तो आए दिन हमेशा ही आता रहता है दोनों में से एक डेट. ठीक है. ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय B.N. राव. आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, इसका आंसर होगा USA. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है, तो प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है. नेक्स्ट जो है 7th नंबर वीडियो और 7th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा. अगर आपको इंडियन पॉलिटी जो मैं स्टार्ट किया हूँ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ भाई काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए. अब हम लोग के स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ गया है, नेक्स्ट स्क्रीन आ गया है जिस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म फेडरल, ये जो फेडरल है ये कहाँ पर अपीयर होता है? तो ये पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपीयर होता है. पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट को भी याद करने का मैं एक ट्रिक दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. 25 पार्ट्स था, 22 पहले था, तो मैं ट्रिक जो दिया हूँ 22 पार्ट्स का दिया हूँ, लेकिन हर एक अमेंडमेंट के बारे में बताते गया हूँ उस ट्रिक में. ठीक है. हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म. तो ये जो बोले थे इनका नाम है A.K. अय्यर. ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको मैंने लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ के ही ये वाला क्वेश्चन निकाला हूँ. रीडिंग के साथ ये वाला क्वेश्चन मिला है मुझे. A.K. अय्यर ने कहा था ये बात. आर्टिकल 40 और 44 विलेज पंचायत जो मुझसे मिस हो गया था इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. यूनिफॉर्म सिविल कोड बार बार रिपीट करता है ये दोनों, 40, 44. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंश्राइंड इन, ये DPSP का ग्रुप है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से बोरो किया गया है. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि DPSP जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया. राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, अब ये लीगल राइट हो गया है. ठीक है.
राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पावर टू ग्रांट पार्डन, मतलब माफ़ी करने का जो पावर है वो ये माफ़ी होता है। माफ़ी करने का पावर कौन कौन एंजॉय करता है? तो ये प्रेसिडेंट एंजॉय करता है और गवर्नर एंजॉय करता है। हम लोगों ने आर्टिकल भी पढ़ा था, आर्टिकल 72 जो है उसमें प्रेसिडेंट के पावर के बारे में कि वो माफ़ कर सकता है किसी भी कन्विक्टेड को, और गवर्नर के पावर का 161। जैसे मुझे याद है, आप भी याद कर सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं दिया हूँ आप लोगों के साथ उसको याद कर लीजिए, आपको बहुत हद तक का इंडियन पॉलिटी का इल्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आने वाला है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है, हम लोग देखते हैं क्या है। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, तो भाई डिस्ट्रिक्ट का जज है तो ये स्टेट से लेवल में है तो गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन अगर यही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है तो उसको प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़, इसमें 3 टायर है, 3 टायर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विथ अडल्ट्री? आज हमारा इंडिया में बहुत ही मतलब अफसोस वाली बात है कि अडल्ट्री कुछ ज़्यादा ही आम हो गई है। आए दिन हम लोग पेपर में कभी ना कभी देखते हैं कि रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो रेप तो कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो गया है। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन पेनल कोड में जो दिया हुआ है। सॉरी, पूरा इरेज ही हो गया, सॉरी पेनल कोड में। ठीक है, तो इसका आंसर है 497। ठीक है, कौन से सेक्शन में इंडियन पेनल कोड का ये अडल्ट्री से डील करता है? ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी डिसक्वालिफाइड? ऐसा टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे यहाँ पर तो 60 डेज हो गया, प्रेसिडेंट के ऊपर भी बार बार आता है कि प्रेसिडेंट कब डिसक्वालीफाई हो सकता है। ये सब भी हम लोग पूरे 200 वीडियोस में देखेंगे, 200 क्वेश्चंस के वीडियोस में 10 वीडियो बनेगा इसका इंडियन पॉलिटी का इंशाल्लाह। द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय द मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा से ये इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ये सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट फ्रांस से एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी बनता है कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये भी फ्रांस होता है आंसर। ठीक है, और फ्रांस का भी अगर हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक में पढ़े तो फ्रांस जो कंट्री है वही फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है 2018 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 बोला है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन क्या होता है? जब किसी एक बिल पे या किसी एक मामले पे दोनों हाउस में, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हाउस है पार्लियामेंट का, तो ये दोनों हाउस में जब कोई बात पे बहस होता और सही से उपाय नहीं निकलता है तो एक जॉइंट सेशन होता है जो कि आर्टिकल 108 पे लिखा हुआ है। ठीक है, जॉइंट सेशन 108 आर्टिकल पे लिखा हुआ है, तो उसको प्रिसाइड करता है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज चांदनी चौक इन दिल्ली। चांदनी चौक ये सबसे छोटा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एजे क्लासेस एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप शेयरिंग वीडियोस that I am uploading day to day. Take care.